हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभाव में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय स्कंद 6। जहां पर चर्चा करी गई है अजामिल जो एक बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में वो किसी कारणवश एक स्त्री के आसक्त होकर अपना परिवार का त्याग करके एक वैश्य स्त्री से विवाह कर लिए और धर्म के रास्ते से उनका पतन हो गया। उनके बड़ी व्यसक अवस्था में उनके शरीर को लेने के लिए यमदूत आए और उधर से उन्होंने अंत काल में जब नारायण पुकारा तो विष्णुदूत आ गए। और विष्णुदूतों और यमदूतों की चर्चा हमने अपने पिछले एपिसोड में करी और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब वो यमदूत विष्णुदूतों से घबरा करके अजामिल को छोड़ के वापस यमलोक को पहुंचे तो उन्होंने यमराज के सामने आंदोलन कर दिया। बोले, यमराज जी, आपने हमको पहले नहीं बताया, आज हम मर गए होते, बस अभी अभी अपनी जान बचाकर भाग करके आए हैं। हमें ये बताइए, हमें तो लगता था आप ही नियंता हैं, आप ही मालिक हैं, कि आपके ऊपर भी कोई मालिक है। तब फिर यमराज ने यमदूतों को पहली बार प्रवचन दिया। अगर पहले प्रवचन दिया होता तो उनको मालूम होता कि भगवान विष्णु कौन, विष्णु के दूत कौन, भक्त कौन, लेकिन उनको इस बारे में कोई पता नहीं था, क्योंकि ये लोग तो यम के दूत थे। यमदूत वो होते हैं जो जीवन में पाप करते हैं, नरक जाते हैं, फिर वापिस आते हैं, मनुष्य शरीर पाते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर नरक जाते हैं। ऐसे जब कई बार होता है और संपूर्ण नरकों का ज्ञान उनको होता है तो यमराज कहते हैं, बड़ा अच्छा भक्त है यमलोक का, ये तो बार बार यहीं आता है, तो फिर चलो इसको यमदूत बनाते हैं। इसको अब सब मालूम पड़ गया है किस दंड का कौन सा दंड है, किस पाप का क्या दंड है, किस क्रिया की कौन सी प्रतिक्रिया, इसको सब मालूम है, इसलिए इसको यमदूत बना दे। तो उन यमदूतों ने पहली बार यमराज से पूछा, हमने तो कभी मंदिर नहीं गए, कभी विष्णु नहीं देखे, कौन है विष्णु, क्या आपके ऊपर भी कोई नियंता है? तब यमराज ने प्रवचन दिया और कहा, इसी छठे स्कंद तीसरे अध्याय की 19 नंबर श्लोक में ये बात बोली, धर्म क्या है? तो उन्होंने कहा, धर्मम तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम नावे विदुर्ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुखायो असुरो मनुष्य कुतो न विद्याधर चारणादय। उन्होंने कहा, धर्मम तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम, धर्म तो भगवान के द्वारा बनाया जाता है। ना वे विदुर, ना कोई बड़े बड़े विद्वान जो विदुर है, तुम नहीं जानते हो इस बात को। ऋषियो नापि देवा, न ऋषि बनाते हैं धर्म को, ऋषि मुनि, न देवता इंद्र वरुण चंद्र सूर्य, ये नहीं धर्म बनाते हैं। ना सिद्धो मुखायो, ना सिद्ध पुरुष बनाते कि बड़े सिद्ध हैं तो इन्होंने धर्म बना दिया। असुरो, असुर बनाते हैं, नहीं, मनुष्य, नहीं, मनुष्य भी धर्म नहीं बनाते। कुतो नो विद्याचरण आदि, न विद्याधर न चारण आदि, चारण लोग, विद्याधर लोग, ये भी धर्म नहीं बनाते। यानी सब काट दिया। लोग बोलते हैं हमने किताब लिखी, अरे क्या किताब लिखोगे आप? भागवत आदि शास्त्र जो स्वयं भगवान ने लिखे वेद व्यास रूप में, वो जो प्रमाण है वो धर्म की स्थापना करता है। और कुछ भी अपना लिख लो, किताब ग्रंथ कविता काव्य, ये धर्म की स्थापना नहीं करता। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ही धर्म को लिखते। तो देवताओं की इस बात को सुनकर, यमराज की इस बात को सुनकर के उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ। बोले, अगर धर्म भगवान बनाते हैं, जैसे हमारे रोड के नियम सरकार बनाती है, उसको कोई सोचे मैं बिना हेलमेट के बाइक चलाऊंगा, मुझे मजा आता है, मजा आएगा, लेकिन एक्सीडेंट होगा तो सर जाएगा और पकड़े गए तो धन जाएगा, तो दोनों स्थिति में नुकसान होगा। ऐसे ही जो धर्म अगर भागवत आदि शास्त्रों में जो लिखा है उसका व्यक्ति पालन ना करे, कहे नहीं जी हम नहीं बिलीव करते, आपके बिलीव करने या न करने से धर्म नहीं बदलेगा। नियम वही रहते हैं, कोई हेलमेट पहन के गाड़ी चलाए या न चलाए, नियम तो हैं। जब तक बच रहे हो, जिस दिन पकड़े गए एक्सीडेंट चालान, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में। तो यमदूतों ने यमराज से पूछा, यमराज जी, अगर धर्म केवल भगवान कृष्ण ने बनाया है, जिनको हमने कभी देखा नहीं, और आप कह रहे हो तो हम आपकी बात पर भरोसा करते हो कि आप हमारे मालिक हैं, ये बताइए फिर आपकी कोई योग्यता नहीं है, आपके पास कोई पावर नहीं है?
तब यमराज ने कहा नहीं, धर्म को बनाने के बाद 12 धर्म को रक्षा करने वाले महाजन बनाए गए। जन यानी मनुष्य और महा यानी महान मनुष्य, महान व्यक्ति। तो कहा कौन? देवों के देव महादेव, महाजन का कितने बनाए? बोले 12 बनाए। तो भागवत के 20-21 श्लोक में ये वर्णन है। स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासाकिर्वयम्। स्वयंभू, तो पहला नाम दिया ब्रह्मा जी, स्वयंभू। नारद मुनि। शंभु, स्वयं भगवान शिव, धर्म बनाते नहीं शिव जी, धर्म के पालन करने वाले महादेव, देवों के देव महादेव, वो सेवक है भगवान। और वो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत पुराण में आप किसी भी समुदाय की कहीं से भी उठाकर, छठा स्कंद 3 अध्याय 20 नंबर श्लोक पढ़िए। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, चतुष्कुमार, सनक सनंदन सनादि कुमार, कपिलो, कपिल भगवान, मनु महाराज जो मनुष्य जाति के प्रथम ब्रह्मा के पुत्र मनु, प्रहलाद महाराज, हाँ प्रहलाद महाराज जो नरसिंह भगवान आए जिनके लिए हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद, जनक महाराज सीता जी के पिताजी, भीष्म पितामह, बड़े भारी भक्त हुए, भगवान ने उनके लिए सुदर्शन चक्र धारण किया। बलि महाराज जो प्रहलाद के वंशज हैं, प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र बलि के लिए भगवान वामन देव आए, बलि। वयम और व्यसाकी यानी सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास के पुत्र को व्यसाकी कहा। और वयम यानी कि मैं, है ना। द्वादशो एतः विजामानी धर्माण, द्वादश एतः, ये जो 12 हैं यही धर्म के नियम पालन करते हैं। भागवतम भट्टः, इनको कहा गया भागवतम भट्टः, गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम जानतम अमृतम अश्नुते है, इनको कहा है भागवतम भट्टा। भट्ट यानी होता है दास, और भागवतम यानी जो व्यक्ति को भगवान कृष्ण का ज्ञान देती है वो भागवत पुस्तक, उसके दास, उस भागवत के दास हम 12 हैं। शिव जी भागवत के दास, नारद भागवत के दास, सुखदेव गोस्वामी भागवत के दास। शिव जी ने भागवत सुनाया प्रचेताओं को, नारद जी ने भागवत सुनाया युधिष्ठिर महाराज को, ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद ने भागवत सुनाया असुर पुत्र को, 72,000 असुरों को सुनाया, है ना। मनु ने भागवत सुनाया अपने पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत को। ब्रह्मा जी ने भागवत सुनाया नारद जी को। शिव जी ने भागवत सुनाया प्रचेताओं को, भागवत सुनाया अपनी पत्नी पार्वती को। और बताएं कुमार, चतुष्कुमार तो निरंतर भागवत में रहते हैं, एक भागवत बोले तो 3 सुनते हैं, दूसरा बोले तो फिर 3 सुनते हैं, ऐसे चारों मिलकर भागवत सुनते हैं ये। और बलि महाराज, निरंतर भागवत कथा होती है, सूतल लोग चले गए, निरंतर भागवत करते हैं। जनक महाराज अपने जनकपुर में अनेक लोगों को राम कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा सुनाते हैं। मनु महाराज, तो इस प्रकार से इन्हें भागवत भट्टा कहा गया। ये भागवत कृष्ण है, भागवत ग्रंथ है, वह कृष्ण ही है, उनके भट्ट, उनके सेवक है हम 12। और कहीं भी भागवत के नियम से भिन्न हमें कुछ दिखता है तो हम उसको दंड देते हैं और कोशिश करते हैं इस आदमी को कैसे भागवत सेवक बनाया जाए। ये बात सुनकर तो यमदूतों के पांव से जमीन निकल गई। बोले बाप रे, हम तो समझ रहे थे आप ही मालिक हैं, आप नहीं हैं, आपके ऊपर इंद्र चरण वरुण, वो भी नहीं, उसके ऊपर कृष्ण है। और ये जो आपने 12 बताए, इन 12 का नाम सुन के तो हमें लग रहा है पूरी सृष्टि में कृष्ण ही केवल एक है। तो यमराज कहते हैं केवल वही एक है, धर्म बना सकते हैं और हम केवल धर्म का पालन कर सकते हैं, बिगाड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। हम उसके अंदर ये कर सकते किसने कितना धर्म पालन किया है। तो यमराज देखते हैं कितना धार्मिक व्यक्ति था, इसको कौन से लोक में भेजा जाए, इतनी नियंत्रणा हमको भगवान ने दी बस। तो अल्टीमेट कंट्रोलर प्रधानमंत्री
उसके नीचे चीफ मिनिस्टर, वो भी एक राज्य का नेता है लेकिन दूसरे राज्य में उसकी चलती नहीं है। ऐसे ही हर देवता की एक एक लीडरशिप है, लेकिन अल्टीमेट लीडर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यमराज ने यमदूतों को यह प्रवचन दिया, यमदूत समझ गए और अब यमदूत अगला प्रश्न करेंगे। अगले एपिसोड में मिलते हैं। हरे कृष्ण।